हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। अभी हम नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं चैप्टर 9 का, जो कि क्लास 6 का है, साइंस का। सब्जेक्ट साइंस, क्लास 6। ये हम एनसीईआरटी की बुक से कवर कर रहे हैं। इसके पहले जो चैप्टर है वो हमने कंप्लीट कर लिया है 3 पार्ट्स में। तो ये लास्ट पार्ट है 4th, जो कि सिर्फ थोड़ा सा ही रह गया। ये अभी हम कंप्लीट करेंगे। एक्टिविटी 5, टेक आ कटिंग फ्रॉम अ रोज और अ मेहंदी प्लांट। रोज या मेहंदी, गुलाब का या फिर मेहंदी का जो पौधा है उसमें से एक कटिंग ले लो। फिक्स इट इन द सोइल एंड वाटर इट रेगुलरली। इसको मिट्टी में गाड़ दो और डेली आपने क्या करना है, पानी देना है। वट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर अ फ्यू डेज। कुछ दिन बाद आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या देखते हैं। इट मे नॉट बी ईजी टू ग्रो प्लांट्स फ्रॉम कटिंग्स। कटिंग से पौधे उगाना आसान नहीं होता। डू नॉट बी डिसअपॉइंटेड इफ़ योर कटिंग डज नॉट ग्रो। अगर आपकी जो कटिंग है वो इंक्रीज नहीं हुई है, बढ़ी नहीं है, ग्रो नहीं करा है, तो आप सैड ना हो, निराश नहीं होना आपने। टॉक टू अ गार्डनर इफ पॉसिबल ऑन द केयर टू बी गिवन टू कटिंग्स टू मेक दैम ग्रो इनटू प्लांट्स। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप किसी माली से बात करो, ठीक है। पौधे से जो प्लांट बनता है, पौधे के रूप में जो आप उससे क्या करो, उससे पूछो। अगर आपके लिए पॉसिबल है, माली से आप बात कर सकते हो, तो आप उससे पूछो कि जो कलम होता है उसकी कैसे हम देखभाल कर सकते हैं कि वो प्लांट में, पौधे में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि वो ग्रो कर जाए, ठीक है। यानी कि जो आप उससे आपने क्या पूछना है कि जो कटिंग है प्लांट की, उससे एक नया पौधा बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप माली से ये पूछोगे, ठीक है। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर अवन काइंड थ्रू रिप्रोडक्शन। जो जीवित वस्तुएं होती हैं ना, वो प्रजनन की हेल्प से अपनी तरह का ही क्या करती हैं, उत्पाद को बना देती हैं, अपनी तरह का ही उत्पादन करती हैं। इट टेक्स प्लेस इट मैनी डिफरेंट वेज फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ये जो होता है, ये अलग अलग जो जीव होते हैं उनके लिए अलग अलग ही तरीक़ों से होता है। डू ऑल ऑर्गेनिज्म मूव। जितने भी जीव हैं वो क्या मूव करते हैं, यानी कि चलते फिरते हैं, गति करते हैं, उनमें मूवमेंट होती है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इन चैप्टर 8 वी डिस्कस द वेरियस वेज इन विच एनिमल्स मूव। हमने जो चैप्टर 8 पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि जो जानवर हैं वो कैसे चलते हैं, ठीक है। अगर याद होगा तो हमने रीड करा था, स्विम करते हैं, फ्लाई करते हैं, वॉक करते हैं। They move from one place to another and also show other body movements. वो जो जानवर हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और शरीर की अलग अलग गतिविधियों को दिखाते हैं। वट अबाउट प्लांट्स। तो पौधों के बारे में क्या है, डू दे ऑल्सो मूव। क्या पौधे भी चलते हैं, मूव करते हैं। प्लांट्स आर जनरली एंकर्ड इन सोइल सो दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो पौधे होते हैं ना, वो मिट्टी के अंदर गड़े हुए होते हैं, टिके हुए होते हैं, तो इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। However, various substances like water, minerals, and the food synthesized by them move from one part of the plant to other. But जो पानी होता है, मिनरल्स, खनिज पदार्थ होते हैं, और जो फूड होता है, जो खाना सिंथेसिस होता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होती है, तो वैसे ही जो खाना है, ये पौधे का जो अलग अलग हिस्सा है वहाँ पे जाते हैं, एक हिस्से से दूसरी जगह जाते हैं, पानी, मिनरल और फूड, जो कि सिंथेसिस की हेल्प से। हैव यू नोटिस्ड एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स। और आपने इनसे कुछ अलग कोई मूवमेंट देखी है प्लांट्स में, पौधों में। ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स का खुलना और या बंद होना। डू यू रिकॉल हाउ सम प्लांट्स शो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुली। आपको याद है हमने पढ़ा था स्टिमुली वाले एक्टिविटी में कि जो डू नॉट टच मी जो प्लांट है उसके बारे में।
वी ऑल्सो, जो कि जिसके हम फूल को अगर टच करते हैं तो अपनी पत्तियों को क्या कर लेता है, बंद कर लेता है, और जब नहीं टच करते तो वो खोल लेता है. वी ऑल्सो हैव सम नॉन लिविंग थिंग्स मूविंग ऑफकोर्स, हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि नॉन लिविंग है बट वो फिर भी क्या होती हैं, मूव करती हैं. ए बस, कार, अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर, क्लाउड्स एंड सो ऑन. एक बस, कार, कागज का टुकड़ा, बादल, बाकी बहुत सारी चीज़ें जो कि मूव करती हैं बट वो नॉन लिविंग हैं. सॉरी. इज़ देयर समथिंग डिफरेंट इन दीज मूवमेंट्स फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ लिविंग बींग्स, जो लिविंग बींग्स जो जीवित प्राणी होते हैं और जो नॉन लिविंग होते हैं, इनकी मूवमेंट्स में क्या कुछ डिफरेंट होता है, ये आप सोचो. There is such a variety of living organism, but all of them show some common characteristics as we have discussed. जितने भी जीवित होते हैं, जीवित प्राणी होते हैं, जीव होते हैं, इनकी जो होते हैं कुछ ना समानताएं होती हैं. इनके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. येट अनदर कॉमन करेक्टरिस्टिक्स इज दैट लिविंग बींग्स डाई. और फिर भी एक हमने जो विशेषता है वो क्या है कि जो जीव हैं वो मर जाते हैं. बिकॉज ऑर्गेनिज्म डाई, पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर ओनली इफ दे रिप्रोड्यूस देयर ओवन काइंड. तो इनका कहने का मतलब है कि जो जीव हैं वो मर जाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें क्या एक सामान्य क्या है विशेषता है कि जो जीवित प्राणी होते हैं ना वो मर तो जाते हैं, लेकिन विशेष प्रकार कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कि अलग प्रकार के होते हैं. विशेष प्रकार के जीव होते हैं जो कि हजारों सालों तक ना तभी जीवित रह सकते हैं जब वे अपनी ही तरह का जो है क्या कर देंगे, रिप्रोड्यूस कर देंगे, अपनी ही तरह का कोई जीव बनाते हैं, पैदा करते हैं बेसिकली. One single organism may die without ever reproducing, but the type of organism can exist only if there is reproduction. एक जो अकेला जीव है वो बिना प्रजनन के, बिना रिप्रोडक्शन के वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा. लेकिन जीव का जो जीव है, जीव की जो टाइप है वो तभी जिंदा रह सकती है जब वो प्रजनन करे, रिप्रोडक्शन करे. We see that all living things seem to have some common characteristics. अब हमने जो देखा है कि जो जितने भी जीव होते हैं, जीवित जीव होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ सेम टाइप की वो होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, विशेषताएं होती हैं. दे ऑल नीड फूड, रिस्पायर, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, रिप्रोड्यूस, शो मूवमेंट, ग्रो एंड डाई. सभी को भोजन की ज़रूरत होती है, सांस लेते हैं, उत्तेजनाओं की प्रक्रिया भी करते हैं, प्रजनन भी करते हैं, अपनी मूवमेंट भी दिखाते हैं, बढ़ते भी हैं और मरते भी हैं. डू वी फाइंड सम नॉन लिविंग थिंग्स दैट ऑल्सो शो सम ऑफ दीज करेक्टरिस्टिक्स. क्या आपने कुछ ऐसी वस्तुएं देखी हैं, जो निर्जीव वस्तुएं देखी हैं जिनमें भी ऐसी विशेषताएं हों जो कि लिविंग थिंग्स में होती हैं. कार, बाईसाइकिल, क्लॉक एंड द वाटर इन द रिवर मूव. कार, साइकिल, घड़ियाँ और जो नदी का पानी है वो चलता है. द मून मूव्स इन द स्काई, जो चंद्रमा है वो भी आकाश में घूमता है. ए क्लाउड ग्रोज इन साइज राइट इन फ्रंट ऑफ अवर आइज, जो बादल है वो हमारी आंखों के सामने ही अपना साइज बदल लेता है, बड़ा हो जाता है. कैन सच थिंग्स बी कॉल्ड लिविंग. तो कुछ ऐसी बातों को, ऐसी चीज़ों को हम क्या है, सजीव बोल सकते हैं. We ask ourselves, do these objects also show all the other characteristics of living things. हमें अपने आप से पूछते हैं कि क्या ये जो वस्तुएं हैं, जो जीवित चीज़ें हैं, कुछ और भी विशेषताएं दिखाती हैं या दर्शाती हैं. In general, something that is living may have all the characteristics that we have discussed, while non-living things may not show all these characteristics at the same time. जो नॉर्मली है, सामान्य तौर पे जो जीवित चीज़ें की विशेषताएं हैं, जो भी हमने सभी विशेषताएं बताई हैं वो हो सकती हैं जिनकी हमने चर्चा की है, ठीक है. बट लेकिन इसके उल्टा जो निर्जीव चीज़ें होती हैं उनमें एक ही समय में इन सभी की जो लिविंग थिंग है उनकी विशेषताएं नहीं हो सकती हैं.
जो हमने इस चैप्टर में डिस्कशन करा है लिविंग थिंग्स की करेक्टरिस्टिक्स का, वो करेक्टरिस्टिक्स जो लिविंग थिंग्स हैं उनमें तो हो सकती हैं एक ही टाइम पे सारी करेक्टरिस्टिक्स, बट जो निर्जीव चीज़ें हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनमें जो लिविंग थिंग्स वाली करेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक ही टाइम पे नहीं हो सकती हैं। इज़ दिस ऑलवेज ट्रू? क्या ये सही हो सकता है हमेशा के लिए? हमेशा। डू वी ऑलवेज फाइंड दैट लिविंग थिंग्स डेफिनेटली शो ऑल द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग दैट वी हैव डिस्कस्ड? जो जीवित चीज़ें हैं, जिनकी हमने जो विशेषताएं हैं, जो कि हमने करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हमने डिस्कस करी हैं, ठीक है। तो इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या वो एक ही टाइम पे दिखाती हैं? यानी कि जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं ना लिविंग थिंग्स की, क्या वो दिखाती हैं सारी लिविंग थिंग्स? डू वी ऑलवेज फाइंड दैट नॉन लिविंग थिंग्स मे शो ओनली सम ऑफ दीज करेक्टरिस्टिक्स एंड नेवर ऑल ऑफ देम? और हम क्या देखते हैं, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं इनमें कुछ ही विशेषताएं ही दिखती हैं, सभी नहीं दिखाई देती। टू अंडरस्टैंड दिस आ लिटल बेटर लेट अस लुक एट अ स्पेसिफिक एग्जाम्पल। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल को देखते हैं। कंसीडर एनी सीड, से मूंग। कोई भी बीज ले लो, जैसे कि मूंग। इज इट लिविंग? क्या यह जीवित है? इट कैन स्टे इन आ शॉप फॉर मंथ्स एंड नॉट शो एनी ग्रोथ और सम ऑफ अदर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। जो ये मूंग का जो बीज है ना, ये शॉप में कई महीनों तक पड़ा हुआ रह सकता है और ये इसमें कोई ग्रोथ नहीं दिखाएगा ये, ठीक है। और कोई ये अलग से कोई स्पेसिफिक करेक्टर भी नहीं दिखाएगा, करेक्टरिस्टिक्स भी नहीं दिखाएगा लाइफ के। However, we bring the same seed and plant it in soil, water at it and it turns into a whole plant. तो इसी बीज को हम लेते हैं और मिट्टी में उगा देते हैं, मिट्टी में गाड़ देते हैं और फिर डेली उसको पानी देते हैं तो वो पौधा बन जाएगा। डिड द सीड नीड फूड? डिड इट एक्सर्ट? जो पौधा है उसको क्या भोजन की ज़रूरत है? भोजन की नीड थी जब वो बीज था? नहीं जी। ग्रो और रिप्रोड्यूस व्हेन इट वाज इन द शॉप फॉर मैनी मंथ्स? क्या वो उसने ग्रो करा, रिप्रोड्यूस करा जब वो महीनों तक दुकान पे पड़ा हुआ था? नहीं जी। वी कैन सी दैट देयर कैन बी केसेस व्हेन वी कैन नॉट ईजिली से दैट अ थिंग्स हैज़ ऑल द करेक्टरिस्टिक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड फॉर इट टू बी कॉल्ड लिविंग। तो हमने इस एग्जाम्पल से हमने क्या देखा कि हमारे पास ऐसे मामले भी हो सकते हैं, ऐसे केसेस भी हो सकते हैं जब हम आसानी से ये नहीं कह सकते कि किस चीज़ में वो विशेषताएं हैं जिनकी हमने इस चैप्टर में चर्चा की है और उससे हमें पता लगे कि वो चीज़ लिविंग है या नहीं है। तो अब जो हमारे पास जो सीड था, तो हम उसमें सारी वो है तो लिविंग, लेकिन बट उसमें सारी करेक्टरिस्टिक्स तो नहीं शो करी ना उसने। जो जब हमने उसी सीड को मिट्टी में लगाया तो उसने एक अलग करेक्टरिस्टिक शो करी। व्हाट देन इज़ लाइफ? फिर जीवन क्या है? अब जब हमने ये सारा कुछ पढ़ा, इसके बाद अब हमारा ऑब्वियसली क्वेश्चन क्या होगा, जो हमारी लाइफ है वो क्या है? तो अब हम इसके बारे में रीड करते हैं। पुश योर हैंड डीप इनसाइड अ सैक ऑफ व्हीट। अपना जो हाथ है आप गेहूं की जो बोरी है उसके अंदर गहराई तक लेके जाओ, पुश करो, उसको धकेलो। सैक होता है बोरी, व्हीट होता है अनाज, गेहूं। डू यू फाइंड इट इज़ वार्म इनसाइड? क्या आपको वो अंदर से गर्म लगता है? जब आप उसमें हाथ डालते हो तो क्या आपको गर्मी महसूस होती है? अपने हाथ में गरम गरम लगता है? देयर इज़ सम हीट बीइंग प्रोड्यूस इनसाइड द सैक ऑफ व्हीट। गेहूं की जो बोरी होती है ना, जो कणक की बोरी होती है, उसके अंदर ना गर्मी पैदा हो रही होती है। द सीड्स रेस्पायर एंड इन दैट प्रोसेस गिव आउट सम हीट। जो बीज है ना वो सांस ले रहे होते हैं, तो और इसी प्रोसेस में कुछ गर्मी वो छोड़ते हैं। वी सी दैट रेस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन सीड्स इवन व्हेन सम ऑफ द अदर लाइफ प्रोसेसेस मे नॉट बी वेरी एक्टिव। तो अब हम देखते हैं
कि इस प्रोसेस में जो सीड्स हैं, जो बीज हैं, वो भी क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। चाहे कुछ जो अलग जीवन प्रक्रियाएं हैं वो ना वो कर रहे हों, ग्रो नहीं कर रहे वो, ठीक है, लेकिन बट वो सांस तो ले रहे हैं, दैट मीन्स वो लिविंग है। इट मे नॉट बी वेरी ईजी टू आंसर अवर क्वेश्चन व्हाट देन इज़ लाइफ। तो हमारा जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो देना बहुत मुश्किल होगा। फिर जीवन क्या है, हाउएवर जो ये क्वेश्चन है फिर जीवन क्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देना आसान नहीं होगा। हाउएवर हालांकि लुकिंग एट ऑल द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बींग्स अराउंड अस वी कैन कंक्लूड दैट लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। हमने ना अपने चारों तरफ जितने भी मौजूद हैं चीज़ें हैं, प्राणियों को अगर हम देखते हैं तो उनका सब कुछ हम कंक्लूड क्या करते हैं, लास्ट में हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। जीवन क्या है, बहुत सुंदर है। हमने अपने आसपास की सारी चीज़ें पढ़ ली, देख ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन लास्ट में जो सार मिलता है, हमें कंक्लूज़न मिलता है, तो वो क्या मिलता है कि जो जीवन है, हमारी जो लाइफ है वो बहुत ब्यूटीफुल है। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, जीवन बहुत सुंदर है। अडेप्टेशन कीवर्ड्स एक्वेटिक हैबिटेट, बायोटिक कंपोनेंट, एक्सर्शन, ग्रोथ, हैबिटेट, लिविंग, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, स्टिमुलस। अगर आपको इन वर्ड्स का, ये जो वर्ड है इनका आपको पता है कि अडेप्टेशन क्या होता है, ये सब कुछ अगर आपको पता है ना ये चैप्टर करने के बाद, दैट मीन्स आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया। अगर आपको इनमें से नहीं मतलब पता, एक दो वर्ड का नहीं पता तो कोई बात नहीं, हो सकता है आप भूल गए या आपको वो पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, लेकिन आपको बिल्कुल ही नहीं पता किसी भी वर्ड का, दैट मीन्स आपने चैप्टर अच्छे से नहीं कवर करा है, तो आपको दोबारा से वीडियो देखनी पड़ेगी। सो हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है इसी के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन के आंसर्स करेंगे, एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। इन केस फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।